एक दिन सुबह द जर्नी टू क्लाउड 9 बुक के ऑथर जॉर्डन ग्रॉस एक उबर टैक्सी में बैठकर अपटाउन की तरफ जा रहे थे। ऐसे में वो खिड़की से बाहर ईस्ट रिवर की तरफ देख रहे थे। जब उनकी गाड़ी एक डॉक से क्रॉस करके जा रही थी, तब अचानक एक पर्टिकुलर बोट का नाम उन्हें नजर आया, क्लाउड 9। और ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए उन्होंने अपने उबर ड्राइवर से पूछा, लास्ट टाइम आपको कब ऐसा महसूस हुआ था कि आप क्लाउड 9 पे जी रहे हो? यहाँ पे क्लाउड 9 पे जीने का मतलब बेहद खुश रहना। इस सवाल के जवाब में बहुत ही खुश होके उनके उबर ड्राइवर ने अपने चाइल्डहुड मेमोरीज, अपने फ्रेंड्स, अपनी वाइफ, अपने चिल्ड्रन, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पेरेंट्स और अपने काम के बारे में ढेर सारे बातें करने लग गए। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर वो अपनी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजंस नहीं लेते तो उन्हें शायद कभी भी उन क्लाउड 9 मोमेंट्स को जीने के लिए नहीं मिल पाता। और इसके बाद फिर वो जॉर्डन को थैंक्स भी कहते हैं अपने पुराने दिनों की बात याद करने का मौका दिलाने के लिए। जॉर्डन को उसी मोमेंट पता लग गया था कि उन्होंने अभी अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को डिस्कवर किया है। इसके बाद फिर अगले कुछ दिन तक वो यही सेम सवाल काफ़ी लोगों से पूछने के बाद ये रियलाइज़ कर पाते हैं कि अपने पुराने दिनों की बातों को याद करके अगर हम इंटेंशनली ये क्लाउड 9 एक्सपीरियंस को रिक्रिएट कर पाते हैं तो ये हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इसके बाद फिर उनका ये मिशन बन गया कि एक ऐसा स्टोरी लिखना जहाँ पे एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसके पास अपना क्लाउड लाइफ जीने का मौका था, लेकिन उसने आखिरकार जिंदगी जीने का दूसरा कोई रास्ता चुन लिया। और इसी मकसद से फिर जॉर्डन ये बुक द जर्नी टू क्लाउड 9 लिख डालते हैं। द जर्नी टू क्लाउड 9 बुक में जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम है जेरी, जो कि एक डिप्रेस्ड ओल्ड मैन है जो अपने बेडरूम में पिलो से घिरे हुए बेड पे दिन भर लेटे रहकर खुद को पूरी दुनिया से अलग करके रखते हैं। उनके साथ सिर्फ मार्टिन नाम का एक नर्स रहता है। मार्टिन हर रोज़ कोशिश करते हैं जेरी से बात करवाने की, लेकिन उनका सारा कोशिश बेकार चला जाता है। एक दिन जब मार्टिन जेरी को अपने रूम में छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर निकल आते हैं, तब अचानक जेरी को ये याद आ जाता है कि बचपन में वो एक साइकोलॉजिस्ट जिन्हें उनके पापा हैप्पीनेस डॉक्टर कहकर बुलाते थे, उनके पास जाकर क्लाउड टाइम नाम से एक खेल खेलते थे, जिस खेल में जेरी अपने आंखों को बंद करके ये इमेजिन करते थे कि वो प्लेन में बैठकर बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे वो टोटल 9 लेयर्स ऑफ क्लाउड्स को चीरते हुए आगे बढ़ते थे और हर एक लेयर चीरते हुए आगे बढ़ते वक्त वो अपने पास्ट किसी मेमोरी को याद करते थे और ऐसे वो अपने इमेजिनेशन में अपने क्लाउड लाइफ को जी पाते थे, जो लाइफ उन्होंने इस सोसाइटी के प्रेशर में अपने पेरेंट्स की बात मानकर छोड़ देने का गलती किया था। जेरी इमेजिन करते हैं कि वो एक प्लेन में बैठकर बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ है उनका को पायलट जिन्हें वो सीपी कहकर बुलाते हैं। जेरी और सीपी दोनों मिलकर क्लाउड 1 से लेकर क्लाउड 9 तक पहुंचते हैं और इस जर्नी में जेरी को ये समझ आता है कि अगर उन्होंने अपनी लाइफ में क्लाउड लाइफ जीने का रास्ता चुन लिया होता, मतलब दूसरों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को ना जीकर अपने दिल की सुना होता, तो तब उनका ज़िंदगी कैसा होता। यहाँ पे सीपी एक को पायलट से ज़्यादा एक टूर गाइड का रोल प्ले करते हुए मिले हैं, जो कि हर एक एक्सपीरियंस के बाद जेरी को वहाँ से क्या सीखना चाहिए उस लाइफ लेसन को समझ पाने में मदद किए हैं। हर एक लाइफ लेसन सीखने के बाद जेरी अपने बिस्तर से एक एक करके पिलो लात मार के बिस्तर से नीचे फेंक देते हैं। ऐसे जब वो टोटल 9 पिलोज अपने बिस्तर से लात मार के नीचे फेंक देते हैं, तब वो फिर से अपने इमेजिनेशन से बाहर निकल के रियलिटी में वापस चले आते हैं। क्लाउड 1 हमारी लाइफ में प्लेफुलनेस की इम्पोर्टेंस को इंडिकेट करता है। रियल लाइफ में बचपन में जेरी के पास एक एरोप्लेन खिलौना होता था जो कि उसका सबसे फेवरेट था, लेकिन एक टाइम के बाद जेरी अपने मम्मी की बात मानकर उस खिलौने के साथ खेलना छोड़ दिया था। लेकिन अपने क्लाउड लाइफ में जेरी चालाकी से उस खिलौने को अपने मम्मी की नज़रों से छुपा के रख देता है, जिससे उनकी मम्मी कभी भी जेरी के पास से वो खिलौना दूर नहीं कर पाते हैं और यही खिलौना जेरी के अंदर बड़ा होके पायलट बनने की ड्रीम को जिंदा रखता है। यहाँ से हमें जो लाइफ लेसन सीखने को मिलता है, अपनी ज़िंदगी को एक पैसेंजर की तरह नहीं बल्कि एक पायलट की तरह जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप एक पैसेंजर की तरह जीने की पाथ को चूज़ कर लेते हो तो तब आप दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर देते हो
दूसरे लोग आपके लिए डिसीजंस लेने का काम करने लग जाते हैं और आप ऐसे रास्ते पे चलने लग जाते हो जिस पे शायद आपका चलने का कोई इच्छा ही नहीं है। लेकिन जब आप एक पायलट की तरह जीने की कोशिश करते हो तब आप अपने दिल के हिसाब से अपनी इच्छा से जिंदगी जीने का रास्ता चुन पाते हो। क्लाउड 2 हमारी जिंदगी में रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस को इंडिकेट करता है। रियल लाइफ में अपने स्कूल में 2 ट्विंस ब्रदर्स के साथ एक फिशिंग ट्रिप पे जाने का प्लान तय करने के बाद अपनी मम्मी की बात मानकर घर बैठकर पढ़ाई करने के लिए जेरी लास्ट मोमेंट पे आके वो ट्रिप कैंसिल कर देता है। लेकिन अपनी क्लाउड लाइफ में जेरी उस ट्रिप पे जाते हैं और लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स एंड मेमोरीज बना पाते हैं। यहाँ से हमें जो लाइफ लेसन सीखने को मिलता है, तभी हम अपने लाइफ में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर पाते हैं जब हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में नहीं बल्कि अपने आसपास के सभी को साथ लेकर खुश रह पाने के बारे में सोचते हैं। क्लाउड 3 में जेरी को ये समझ आता है कि हमारे लाइफ में लव कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जेरी को एक पास्ट इंसिडेंट के बारे में याद आता है जब वो अपने लव ऑफ लाइफ जैमी को एक लव लेटर देने के लिए गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसे वो लव लेटर नहीं दे पाया था। लेकिन अपनी क्लाउड लाइफ में जेरी खुद से वो लेटर जैमी को पढ़ के सुना के प्रपोज करता है। यहाँ से हमें जो लाइफ लेसन सीखने को मिलता है, जब आप किसी के लिए कोई काम क्यों कर रहे हो वो बस खुद के सिवा और दूसरे किसी को नहीं समझा पाते हो, तो तब उसे ही कहते हैं रियल लव। यही असली प्यार की फीलिंग्स होती है। क्लाउड 4 का टॉपिक है बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए लाइफ में मीनिंग ढूंढ पाना। रियल लाइफ में जेरी को उनके डॉक्टर कह देते हैं कि 99.9% पॉसिबिलिटी है कि वो कभी भी एक फादर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अपनी क्लाउड लाइफ में जेरी अपनी वाइफ और बेटे के साथ दिन बिताते हैं। यहाँ से हमें जो लाइफ लेसन सीखने को मिलता है, लाइफ में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है, कोई ना कोई सोल्यूशन हमेशा रहता है। क्लाउड 5 का मेन कॉन्सेप्ट है ग्रैंड चिल्ड्रन और काइंडनेस की इम्पॉर्टेंस। रियल लाइफ में जेरी ने एक बार एक बच्चा अडॉप्ट करने का सोचा था, लेकिन सोसाइटी में लोग इससे उन्हें किस नज़र से देखेंगे ये सोचकर वो रुक गए थे। लेकिन अपनी क्लाउड लाइफ में जेरी एक बेटे को अडॉप्ट करते हैं और बाद में फिर उनके बेटे का एक बेटी पैदा होती है और ऐसे जेरी बन जाते हैं एक प्यारी सी ग्रैंड डॉटर की एक प्राउड ग्रैंडफादर। यहाँ से हमें जो लाइफ लेसन सीखने को मिलता है, जब आप अपने से लेस फॉर्चुनेट किसी को बिना कुछ रिटर्न में एक्सपेक्ट किए मदद करते हो, तो उसके बदले में आपको जो गिफ्ट मिलता है वो है अनकंडीशनल लव। और यही अनकंडीशनल लव आपके स्पिरिट को लिफ्ट करके क्लाउड लाइफ जीने का मौका कर देता है। क्लाउड 6 का मेन कंसेप्ट है करियर, एम्बिशन एंड लाइफ में मीनिंगफुल कुछ कर पाने की इम्पोर्टेंस। रियल लाइफ में जेरी एक सक्सेसफुल कंसल्टेंट है, लेकिन वो अपनी उस नौकरी को छोड़ के एक पायलट बनना चाहते हैं। मगर वो अपने इस ड्रीम को पूरा करने में नाकामयाब हो जाते हैं क्योंकि उनकी कंपनी को उनका ज़रूरत था और इसलिए उनके बॉस ने चालाकी से उन्हें एक प्रमोशन ऑफर कर दिया जिसे वो फिर ना नहीं कर पाए थे। यहाँ से हमें जो लाइफ लेसन सीखने को मिलता है, आप जो काम दिल से करना चाहते हो वो काम करना आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये आप सिर्फ तभी समझ सकते हो जब आप दूसरे लोग आपसे जो काम करवाना चाहते हैं उसके अगेंस्ट जाकर खुद से वो काम करके देखते हो। ये आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल दे सकता है। क्लाउड 7 में जेरी के साथ उनके पेरेंट्स के रिलेशनशिप के जरिए हमारे लाइफ में अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी एंड रेसिप्रोसिटी की इम्पोर्टेंस को इंडिकेट किया गया है। अपने मदर के फ्यूनरल के दिन जेरी अपने फादर को अकेला छोड़ के ऑफिस के काम पे आउट ऑफ टाउन चले जाते हैं, लेकिन क्लाउड लाइफ में जेरी अपने फादर के साथ रहकर उन्हें इमोशनली सपोर्ट देते हैं। यहाँ से हमें जो लाइफ लेसन सीखने को मिलता है, एक इंसान होने के नाते हम सब हमेशा अपनों का साथ पाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई हमें वीक ना समझे, इसलिए हम इस डिज़ायर को अपने अंदर छुपा के रखने की कोशिश करते हैं और ऐसा करके हम अपनी लाइफ में सॉरो एंड लोनलीनेस को बढ़ाते रहते हैं। क्लाउड 8 में जेरी को ऐसा महसूस होता है कि वो वापस से अपने रियल लाइफ में आ चुका है, लेकिन क्लाउड लाइफ में जो लोग जेरी के साथ थे वो सब अभी भी उनके साथ है। ऐसे एक एक करके क्लाउड 9 तक पहुंचने के बाद अब जेरी सच में रियलिटी में वापस चले आते हैं, अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज में शुरू करने की इच्छा लेके।
उनके बिस्तर पर अब और कोई पिलो नहीं है और वो धीरे से अपने बिस्तर से उठकर बाहर निकल के मार्टिन के साथ एक साथ बैठकर नाइट स्काई की ब्यूटी को एंजॉय करने लगे। द अल्केमिस्ट के जैसा मीनिंगफुल, द लाइफ ऑफ पाई के जैसा ब्रिलियंटली टोल्ड एंड ईट प्रे लव बुक के जैसा हाईली इंस्पिरेशनल द जर्नी टू क्लाउड 9 बुक आपको अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में सोचने के लिए और उनमें पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए इंस्पायर करेगा। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर इस बुक को खरीद सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।